गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ अभी शुरू, क्योंकि किचन में तैयारी भी चल रही है खाने की। खाना बन भी चुका है, कुछ कुछ बन रहा है अभी। और अभी मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ किचन से, और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने पूजा करनी है, जिसको हम पातरी बोलते हैं, वो डालूंगी मैं अभी। उसके लिए सामान वगैरह पूरा जोड़ दिया है। देखिए मैंने कुछ इस प्रकार का गेटअप किया हुआ है इस टाइम। और नीचे को मैं दिखाती हूँ, देखिए लहंगा पहना हुआ है, ऊपर को चुन्नी लगाई हुई है। तो ये देखिए मम्मी जी बैठे हुए हैं और उसको पकड़ा हुआ है अभियान को, क्योंकि रो रहा है, इसको लगी है भूख। तभी मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, अंदर दिखाती हूँ। मैंने सब कुछ सामान रख दिया है पहले ही तैयार करके, क्योंकि बाद में बड़ा मुश्किल होता है फिर इन कपड़ों के साथ इधर उधर जाना भी। बस धूप ही रहा है मुझे जलाने के लिए। देखिए मेरी पूरी प्लेट हो चुकी है तैयार, और दूध भी चल चुका है। देखिए ये है रिधान, मम्मा का बच्चा, इसका बर्थडे है आज। देखिए आज इसने नए कपड़े पहने हुए हैं और पूरा तैयार हुआ है आज, क्योंकि आज बर्थडे हुआ है, बना हुआ है ये। मम्मा टिक्का लगाना। अभी बोला टीका लगाना, ठीक है बेटा, बाद में लगाएंगे टीका भी। जय करेंगे मम्मा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम और पूजा करेंगे ना उसके बाद। तो सभी बेस्ट विशेष दीजिएगा इसको, टिक्का लगाना। और थोड़ी सी शांति का भी आप ये करना, प्रे करना इसके लिए कि थोड़ा शांत हो जाइए। घर में क्या ठंडा गरम गरम क्या ये गरम पूजा करने के लिए। इन सारा देखिए अभी लगी मैं पूजा करने। जो हमारे आंगन में रखा होता है पत्थर का बनाया हुआ एक, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं सबसे पहले, मांदड़ा जिसको हम बोलते हैं, इसको मांदड़ा बोलते हैं। ये बोलते हैं घर के दरवाज़ा जो मेन डोर होता है उसके सामने रखा जाता है ये। और ये हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ जो होती है, जैसे बुरा साया, बुरी आत्माएं वगैरह कुछ भी होता है ना, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं कर रही हूँ पूजा, और किचन में बन रहा है खाना, और भी एडिटिंग कर रही हूँ मैं। तो अभी वीडियो शूट कर रही है आद्या के पास मैंने फ़ोन पकड़ाया था। और अभी मैं पूजा करते करते पहुंच गई हूँ किचन वाले दरवाजे के पास। तो अभी अंदर चल रहा है बाबरू बनाने का काम। भल्ले और बाबरू बनाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बाबरू, जिनको हम पूरिया भी बोलते हैं, बाबरू भी बोलते हैं। और इसको करने के बाद अभी चल रही है, ये देखिए षष्ठी देवी बनाई गई है, रिधान की भी और अव्यान की भी। अभी इनमें मैं जो ध्रुवा होती है ना, ध्रुवा, उसकी डालियाँ लगा रही हूँ ऊपर से। और साथ में इनको मौली से लपेटा जाता है, रेड कलर का धागा जो होता है, कच्चा धागा, उसे उसके साथ बांध के रखा जाता है इनको, इसलिए शुभ मानते हैं। इस धागे के साथ बांध दिया मैंने दोनों को, और इनमें मैंने लगा दी ध्रुवा। अभी हम नीचे पूरा सामान रखेंगे और उसके बाद चलेगी पूजा। अभी चल रही है पूजा, और मम्मी जी यहाँ पर नहीं है, और मुझे पूजा करनी नहीं आती है, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं इसमें, क्योंकि अभी रिधान का दूसरा ही जन्मदिन हो रहा है। 4 साल का हो गया है, बट दूसरा ही जन्मदिन हो रहा है, पहला नहीं हुआ था इसका, जब तभी इसके दादा जी की डेथ हुई थी।
और उसके बाद वाला जब ये 2 साल का हुआ था तब इसका जन्मदिन हुआ था। उसके बाद 3 साल का हुआ तब भी हमारे परिवार में डेथ हुई थी। तो अभी हो रहा है इसका जन्मदिन। तो मुझे ध्यान नहीं रहा था क्या क्या करते हैं। अभी मेरे पतिदेव जी बता रहे हैं मुझे कि ऐसा ऐसा करो, तो उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। देखिए विधान बैठा हुआ है साथ में। और ऐसे ऐसे की जा रही है पूजा रिदान के और मेरे द्वारा। और अभी रिधान धो रहा है अपनी दीदियों के पाँव। 3 दीदियाँ हैं इसकी, 3 बहनें हैं, 3 देवियाँ हैं मतलब हमारे घर में। उनके पाँव धो रहा है। ये पाँव धोएगा फिर उसके बाद इनको दक्षिणा देगा। तो दक्षिणा हमने इसके पास दे के रखी है। और पाँव अभी धो के ही धोए क्योंकि आयुषी यहाँ से भाग गई पाँव धोते धोते ही। अभी आई है आयुषी, तो अभी इसके पाँव भी धोए जाएंगे और इसको भी दक्षिणा दी जाएगी। देखिए श्रेन भी कितनी खुश हो रही थी पीछे। कपड़े कौन से? घर के। घर के कौन से? पुराने नहीं या सिवाने नहीं? अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और अभी तक मम्मी जी के बल्ले बन रहे हैं और खाना पूरा बन चुका है और खाना खा भी चुके हैं कई। मैंने, मम्मी जी और मेरी जेठानी ने। मैंने तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया बट इन्होंने कुछ नहीं खाया होगा अभी तक। और अभी किचन में आई मैं अवियान की नहाई कराने के लिए। अभी फ्री हुई, जस्ट बर्तन वगैरह धोए और अभी सोच रही हूँ इसकी नहाई करा लेती हूँ क्योंकि ये भी तंग हो चुका है। रो रहा था सुबह से, कभी मैं इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ घर से ऊपर ताऊ जी के घर और चाची के घर क्योंकि उनको देनी है रोटियाँ। हमारे यहाँ पर अगर छोटा सा जन्मदिन किया जाता है ना, किसी को बुलाया नहीं जाता, तो रोटियाँ जैसे पूरियाँ होती है ना, पूरी और बल्ले, जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाए थे, वो बनाए हुए उनको देते हैं। या तो 3 देते हैं, जैसे 3 रोटियां दे दी, 5 रोटियां दे दी और साथ में 1-2 बल्ले दिए जाते हैं। तो उनको देने के लिए जा रही हूँ मैं अभी। देखिए घर से ऊपर को, और बारिश का मौसम बन चुका है काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं कब तक लग जाएगी बारिश। बारिश नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मैं भीग जाऊँगी। अभी मैं आ चुकी हूँ वापस। देखिए पीछे ताऊ जी का घर। तो अभी बारिश की बूंदें लग चुकी है और मैं छाता भी ले आई हूँ। तो अभी मैं उतर रही हूँ नीचे जल्दी ताकि ज़्यादा बारिश ना हो और मैं ना भीगूँ, क्योंकि अभियान अभी छोटा है। अगर मैं भीगूँगी तो उस पर भी इफ़ेक्ट होगा इसका और मेरे ऊपर तो होगा ही होगा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कम से कम 4-5 महीने तक तो भीगना नहीं चाहिए बारिश से, क्योंकि बारिश का पानी ठंडा होता है। तो अभी तो गर्मी भी पड़ी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आज हवा भी नहीं चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैं उतर रही हूँ जल्दी नीचे ताकि मैं बारिश से पहले पहुँच जाऊँ।
अभी देखिए केक भी आ चुका है और केक की तैयारी चल रही है और केक सजाने की तैयारी कर रहे हैं रिदान के बड़े पापा और रिदान के ताया जी। ये जो वाइट शर्ट वाले हैं ये रिदान के ताया जी हैं और हमारे घर के सबसे बड़े जेठ जी हैं। हमारे घर के सबसे बड़े पीछे बैठे हुए हैं वो चाचू जी हैं, जो हमारे ससुर हैं उनके सबसे छोटे भाई। तो अब ये देखिए कैंडल जला दी है इन्होंने और सभी बच्चे खड़े हो गए हैं और मैं बैठी थी बेड पे पीछे। मैंने लिया हुआ था फ़ोन बट अच्छा ब्लॉग नहीं बन रहा था वहाँ से क्योंकि अभियान मेरी गोदी में था। देखिए और ये देखिए अभी कैंडल्स बुझा दी है इन्होंने। अभी काटने की प्रक्रिया चल रही है केक काटने की। रिदान को पता नहीं चल रहा है कैसे कैसे काटना है तो अभी काट रहा है ये। और फिर वो रहा भी सबसे पहले मैं श्रेयान्वी को खिलाऊँगा। सभी खुश हो गए ये सुन के। रिदान को पूछा गया कि सबसे पहले किसको खिलाएगा तो इसने बोला श्रेयान्वी को खिलाऊंगा सबसे पहले। तो श्रेयान्वी फिर देखिए नहीं खा रही है श्रेयान्वी। ओह उसने वहीं पर ही गिरा दिया। श्रेयान्वी नहीं खा रही है, आयुषी ने खा लिया और रिदान भी खा रहा है। सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं केक। आयुषी पहले ही पसंद नहीं करती थी बट अभी बहुत पसंद करती है। देखिए रिदान की ताई लगा रही है रिदान के मुंह पे और सब बच्चों के मुंह पे और खिलाया भी रिदान को। और बड़े पापा बैठे हुए हैं उसके साथ में। अभी अपने बड़े पापा को खिलाया इसने। अभी देखिए लाइट ही चली गई है एकदम से। देखिए अपनी दीदी को खिला रहा है, आप ने भी खिलाया इसको। अभी गए रिधान अपने दादा को खिलाने के लिए, केक लेके गए अपने दादा को खिलाने के लिए। देखिए और उसके दादा उसको खिला रहे हैं और ऐसे खाया खुद और उसने पाँव छुए फिर आशीर्वाद लिया। अभी रिधान के ताया जी आए, सबसे बड़े जेठ जी हैं जो हमारे पूरे परिवार में सबसे बड़े हैं। ये अभी लाइट आ जा रही है और जा रही है लाइट बार बार क्योंकि बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही है इस टाइम। जब हम अंदर बैठे हैं ना कमरे में तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बताऊंगी आगे आपको। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अभी है शाम का टाइम, शाम के 7:30 हो चुके हैं और अभी करी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा रिधान के बर्थडे का कि कैसा कैसा प्रोसीजर रहा रिधान के बर्थडे का। ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं हम जन्मदिन, कुछ ज़्यादा ये नहीं होती, ज़्यादा चहल पहल नहीं होती और कुछ भी नहीं। पहला जन्म जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो पहला जन्मदिन होता है ना उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बाकी और फिर सिंपली प्रोसीजर रहता है। चाहे लड़के का हो चाहे लड़कियों का हो, जन्मदिन सिंपल ही रहता है, ज़्यादा ये नहीं होता भी नहीं। लड़के का है तो बहुत बड़ा करेंगे और लड़की का है तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे रहता है सिंपल सा प्रोसीजर और सभी बच्चे साथ में मिलजुल कर केक काटते हैं और सभी लोग खिलाते हैं एक दूसरे को सिंपल से तरीके से, कुछ खास नहीं होता। बस यही है भी प्यार प्रेम से सभी एक साथ
करते हैं जो भी करना होता है। और बस ऐसा था, ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। शाम के 7:30 हो चुके हैं और देखिए बाहर लाइट भी जल चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छे लग रहे हैं हमारे ब्लॉग तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।